नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की, वैसे ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको डिस्कस करते हैं। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो इट मीन्स कि ये इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, मेटल्स जो हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव आयंस जो है वो बनाते हैं। नंबर 2, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो नंबर 3, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। सो आम तौर पर क्या होता है, ये नॉन मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं। इसी नेक्स्ट है नंबर 4, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, metals have the tendency to lose their valence electrons। मेटल जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का ट्रेंड्स रखते हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने का ट्रेंड रखते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल is termed as electropositivity और metallic character। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो है डेफिनेशन भी है यहाँ तक। ठीक है, मेटल्स की इस खासियत को जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही नाम हैं इसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी कहा जा सकता है। द मोर इजीली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज, वो उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें, कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है वो उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसीडर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। सो इसका मतलब है किसी मेटल से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, किसी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या कहलाएगी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, किसी भी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम जो है एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। सोडियम एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। ठीक है, Na आपको पता है किसका सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कैटाइंस बना रहा है। ये Na पॉजिटिव का मतलब है +1E। इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, तो ये कैटाइंस बना रहा है, पॉजिटिव साइन है ऊपर, इसका मतलब है कैटाइन। ठीक है, और इसी तरह सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज 1। ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, यानी कि किसी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसी तरह सोडियम पे आप यहाँ पे देखें
तो उसने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज किए हैं, उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, ठीक है। सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल, सो सोडियम मेटल की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ठीक है। सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज़ 1। सिमिलरली जिंक मेटल कैन lose 2 electrons from its valence shell, therefore its valency is 2। तो इसका मतलब है कि जिंक मेटल जो है वो अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर सकता है। जिंक मेटल जो है अपने वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर सकते हैं। इसलिए अब ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। अब Zn आपको पता किसका सिंबल है, जिंक का सिंबल है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक है, उसके बाद प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, Zn2+ का क्या मतलब है कि जिंक जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से उतने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, कितने, जितने वो प्लस साइन के साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। वैलेंसी में आपको पता है डिजिट पहले लिखा जाता है और प्लस या माइनस का जो सिंबल है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। ये आपने डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपने पढ़ा था, दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट है, ठीक है। सो Zn2+ का मतलब है कि जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। +2e 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिंक की जो वैलेंसी है वो क्या हुई, जिंक की जो वैलेंसी है वो 2 हुई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था जो आपका आज का कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। चैप्टर 8 भी बाकी चैप्टर्स की तरह ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिहाज से, ठीक है। तो आपका इस बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।